हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा एंड स्टूडेंट आज आप इथे एवरीडे साइंस के लिए आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना दैट इज अवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है जी, ये आप स्टूडेंट अपने ह्यूमन हेल्थ बारे आप गल करांगे, डिजीज बारे गल करांगे कि ह्यूमन हेल्थ की चीज़ हैगी है, इनू मेनटेन करना क्यों जरूरी है, डिजीज की है सानू क्यों होंदी है। ठीक है, अलग अलग डिजीज बारे आप पढ़ांगे स्टूडेंट। इनफेक्शियस डिजीज, नॉन इनफेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक डिजीज दूसरे दे अंदर किवें चली जाती हैगी है, किहड़े 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 एवें दे फैक्टर ने, या एवें दा किहड़ा एवें दी स्पीसी हैगी जो रिस्पॉन्सिबल है उसदी मूवमेंट के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ांगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं अपना अज का चैप्टर। आप देखो जी, सब तो पहले तो आप हैल्थ बारे गल करते, हैल्थ की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट कि हैल्थ की डेफिनेशन की है कि कोई परसन एक फिजिकली फिट है कि आप उसनों एक आप हेल्दी बंदा मन सकते, हेल्दी परसन मन सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो इतने कोई सिक्स पैक जिसके बने हो अच्छे मसल वसल पूरी तरीके नाल टोन होवे, ठीक है, वो मेरे अगे खड़ा है कि मैं उसनों हेल्दी मनांगी। ठीक है, कि ये बहुत ही ज्यादा फिट है, हेल्दी है, नहीं। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट जस्ट फिजिकली हेल्दी बट यू ऑल्सो हैव अ मैंटल हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, उस परसन को आप हेल्दी बोलेंगे कि जिसकी मैंटल कंडीशन ते जिसकी हेल्थ हेल्थ वाइज भी वो की है फिट है। फॉर इंस्टेंस किसी परसन को अगर कोई डिप्रैशन है, एंजाइटी है उसनों, या वो कंटिन्यू उसकी कोई मैंटल कंडीशन हैगी है, वी कांट से कि दिस परसन इज अ हेल्दी परसन, राइट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लैवल पे अगर आप गल करिए सो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन की हैगी है। तुसीं इत्थे देखो बच्चे, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, कहता हेल्थ क्या है, एक स्टेट है जिस कंप्लीट की होएगी थोड़ी फिजिकल, मैंटल एंड सोशल वेलफेयर। सोशल वेलबींग जिहदे च तिन्ने चीज़ां आंदियां, सोशल सोशल फॉर एग्जाम्पल कि मान लो तुसी मैंटली भी हेल्दी हो तो तुसी की हैगे हो फिजिकल भी फिट हैगे हो, बट सोसाइटी जिहड़ी हैगी सोसाइटी के अंदर जो तुहाडा कैरेक्टर हैगा बहुत ही ज़्यादा की हैगा नैगेटिव हैगा। इट मीनस कि यू आर अ वेरी वॉलेटाइल कैरेक्टर, हर रोज़ तुसी किसी नाल लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, है ना, तो सोसाइटी के अंदर तुसी एवें दा कुछ कर रहे हैगे हो, ठीक है, तां भी तुहानूं हेल्दी नहीं मन्निया जाएगा। जिदा तुसी कई मूवीज देखी होनी कि वो परसन जिहड़ा है बहुत ही हेल्दी है, मैंटली भी फिट है, बट उसके कुछ कैरेक्टर ने लाइक वो साइकोपैथ जिन्हों आप बोल देने कि वो कोई एक कंटिन्यू कोई क्राइम कर रहा है। ठीक है, सो वी कांट से कि दैट परसन इज अ हेल्दी परसन। ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय हेल्थ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਬਰਥ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, डिसऑर्डर आ गया। ठीक है, इन्फेक्शंस जो कॉमन है, ठीक है, कोल्ड हो गया तो फ्लू हो गया है ना, कोई डिजीज आ गई। ठीक है, चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, मान लो थोड़ी लाइफ स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज है एक बहुत बड़ा। ठीक है, जिदा कि तुसीं देखिया होना कि कई परसन जिहड़े हैगे ईवन खास करके चिल्ड्रन जिहड़े हैगे वो पूरा दिन जिहड़ा हैगा फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैगे, तो उसदी वजह नाल भी उन्हां दी एक टाइम तो बाद की हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। फूड वाटर रेस्ट एक्सरसाइज हैबिट, कई बंदे तुसीं देखे होना है कि हाँ जी हेल्दी है बट वो एक्सरसाइज नहीं फॉलो करते कि जिहदी वजह नाल की हो जाता है उन्होंने बॉडी धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, डिजीज प्रोन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर हेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ की चीज़ हैगी है, तुसीं फिजिकली फिट होने चाहिए हो, मैंटली फिट होने चाहिए, तो सोशल वैलबींग भी होना जरूरी है। ठीक है, सोशली तुसीं देखिया होना कि कई लोग जिहड़े सोशली एक दूसरे नाल कनैक्ट नहीं करते है ना, इंट्रोवर्ट टाइप जिन्होंने बोलते हैं कि बिल्कुल भी दूसरे परसन नाल कनैक्ट नहीं करते, सोशली वो किसी नाल कनैक्ट नहीं करते। सो उस केस च भी आप उस परसन को हेल्दी नहीं कह सकते। ठीक है जी, ओके, सो लेट्स मूव फरदर। हाँ जी, ठीक है, हुण देखो तुसीं
अच्छा, जो अपनी डिजीज ने है ना उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर प्रिवेंट कौन करता है, अपना इम्यून सिस्टम। ये आप पहला ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके नाल आप अपना इम्यून सिस्टम पढ़िया। सो दैट्स वाई स्टूडेंट हुण तुहानूं इत्थे कोई इशू नहीं आने वाला गा। तो देखो कहना माइंड इन्फ्लुएंसिस इम्यून सिस्टम, जो अपना माइंड है, जो अपना दिमाग है बच्चे, वो की करता है अपने इम्यून सिस्टम ਨੂੰ भी की करता है इन्फ्लुएंस करता है। किद्दां? जिद्दां अगर मान लो तुहानूं एंजाइटी हुंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਨਿਊਰਲ ਐਂਡ endocrine system and thereby health. When the functioning of organ or systems of the body is adversely affected, this is called disease. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, then we call it as a disease. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਈ ਪਾਰਟ ਆਣਗੇ, ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੀ ਹੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਥੋਜਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਥੋਜਨ ਪੈਥੋਜਨ ਪੈਥੋਜਨ, ਬਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਪੈਥੋਜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਥੋਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਥੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਲਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪੈਥੋਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪੈਥੋਜਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਥੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਲਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਸੈਕਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏ ਸਪੀਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ ਜੋ ਸਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਹਰ ਕਿ ਜੋ ਬੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਸਟ। ਹੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਸਟ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਥੋਜਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ।
है ना, क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਹੋਸਟ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਕਲੋਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, है ना, एकदम नहीं पाना इन्हों, या तो वॉश करके पाना है या फिर थोड़ा टाइम सनलाइट के नीचे रख के, ठीक है, पूरा हीटअप करके देन फिर उसको पाना है, वियर कर सकते हो। वाई, क्योंकि जो अपने कपड़े पाई हुए है, ठीक है, या क्लोथिंग पई हुई है, हो सकता है कि उधर सरफेस के ऊपर क्या कर जाए, कुछ पैरासाइट्स ग्रो कर जाए, ठीक है, जो डायरेक्टली वो अपनी स्किन के कॉन्टैक्ट च आएंगे तो हो सकता है अपन इन्फेक्शन कॉज कर दें। सो दिस इज वी कॉल्ड इन्फेस्टेशन। तो उन्हें लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स के लिए आप टर्म यूज करते इन्फेस्टेशन। क्लीयर है। नैक्सट है टर्म वैक्टर। वैक्टर क्या होंगे बई स्टूडेंट, वैक्टर ये है कि जिदा कि मॉस्कीटो है ना, हुण तुसीं देखो कि वर्ल्ड की बहुत सारी डिजीज जड़ियाँ हैगियां उसनूं कैरी करता है मॉस्कीटो। ठीक है, सब तो ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज नूं फैलाउण दा काम जिहड़ा हैगा, स्प्रैड करन दा काम वो मॉस्कीटो ही करते हैं। ठीक है, तुसीं देखो जिन्नियां भी अपनी चिकनगुनिया, डेंगू है ना, येलो फीवर, सॉरी डेंगू, मलेरिया, सब कुछ किहदे नाल हुंदा आपां नूं, मस्कीटो दे नाल ही हुंदा है ना। तो मस्कीटो इत्थे की है, वो एक्ट कर रहा एज ए कैरियर दा। कैरियर मतलब कि जो मस्कीटो है उसके अंदर वो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हैगा ਉਹਦੇ अंदर रह रहा हैगा, ठीक है, लेकिन एज सच वो मस्कीटो ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जो मस्कीटो ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाइट करेगा तो वो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ अंदर जो वायरस है या फिर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू एंटर कर जाएगा। फिर जो वो अपने अंदर ग्रो करेगा तो अपने अंदर डिजीज हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। बट एज सच वो मस्कीटो के अंदर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मस्कीटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अदरवाइज की होंगे जो चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू है, वो पूरा मस्कीटोज की स्पीसीज को खत्म कर देता है ना। अगर मस्कीटो ਨੂੰ ही नुकसान हो रहा होता तो उस डिजीज की वजह ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेथ हो जाती, राइट। ठीक है, तो हेयर मस्कीटो इज कॉल्ड एज अ वेक्टर। तो लिखा हुआ है इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स ए पैथोजन एंड मे पास टू ऑन अनदर पर्सन टू कॉज अ डिजीज। मस्कीटो हार्बर क्या है, मलेरियल पैरासाइट एंड ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ स्लाइड बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ क्लीयर हो गई होएगी, कोई भी ਇਹਦੇ डाउट नहीं होएगा। बट फिर भी एक बार देख लो स्टूडेंट इतने ध्यान नाल जो भी मैं इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ लिखवाया है। ठीक है जी, नोट्स बना रहे हो स्टूडेंट आपदे नाल नाल तुसीं नोट्स जरूर बनाना स्टूडेंट, ठीक है, नोट्स तो बिना बहुत औखा है। ठीक है, नैक्सट कैरियर ਉਹੀ चीज़ हैगी है, दोबारा रिपीट होगी, कोई गल नहीं, छड्ड दिंदे आपां। नैक्सट आपां गल करदे हां रिजर्वॉयर दी। वट इज रिजर्वॉयर? देखो, एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स पैथोजेंस इन अ लार्ज नंबर एंड डज नॉट सफर इटसेल्फ। वही चीज़ है सेम, ठीक है, जस्ट लाइक अ मॉस्कीटो। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पैरासाइट्स ਨੂੰ अपने अंदर ग्रो करवा लेंदा है, ठीक है, बट एज सच ਉਹਨੂੰ खुद ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं ਹੁੰਦਾ गा, ठीक है, वो दूसरे ਨੂੰ नुकसान करता है, ठीक है। सो दिस इज वी कॉल्ड रिजर्वॉयर, है ना। रिजर्वॉयर वर्ड नाल तुसीं फैमिलियर हैगे हो कि ਉਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट है एपीडेमिक। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है ना, एपीडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, है ना। तो इन्होंने टर्म्स को क्लीयर कर लो, तीनों टर्म्स ने, बट कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। या मान लो कोई डिजीज है तो वो चार नीचे ऑप्शन दिते जाएंगे कि हाँ जी दसो जी एपीडेमिक है, एंडेमिक है या पेंडेमिक है ना। तो हुण तुहानूं दसना पएगा। अगर टर्म क्लीयर नहीं है, तुहानूं नहीं पता कि एपीडेमिक का मतलब की है, पेंडेमिक का मतलब की है, यू कांट आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो देखो एपीडेमिक का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सेम प्लेस फॉर सम टाइम, ठीक है, जिदा कि प्लेग। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, एपीडेमिक वर्ड का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ ए डिजीज अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर च पीपल्स ਨੂੰ अगर कोई एक डिजीज अफेक्ट कर जाए, ठीक है, इन अ सेम प्लेस फॉर सम टाइम, कुछ टाइम ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ एपीडेमिक। उसनों ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं एपीडेमिक। जिवें ਇਹਦੇ ਚ एग्जांपल ਦਿੱਤਾ प्लेग, ठीक है। ਹੁਣ ਤਾਂ खैर प्लेग फैलदा नहीं, ठीक है, जो कि मेनली ਜਿਹਦੇ ਲਈ रिस्पोंसिबल ਕਿਹੜਾ ਸੀ वैक्टर, दैट इज माइस, ठीक है, माउस रिस्पोंसिबल दी उसदे लई। बहुत ज़्यादा चूहे जिहड़े हैगे वो रिस्पोंसिबल से इस डिजीज ਨੂੰ फैलाण ਲਈ, प्लेग ਨੂੰ, ठीक है। तो हुंदा की सीगा कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई कंट्री हैगी है, ठीक है, कोई जगह हैगी है,
ठीक है, ਇਹਦੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए की होएगा, इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा की आ जाएगा, एपीडेमिक आ जाएगा, क्योंकि इतने प्लेग फैल चुके हैं। ठीक है, पुराने टाइम च तो इस चीज़ को रोकते किवें सीगे कि मान लो किसी एक प्लेस अगर मान लो इत्थे डिजीज होगी तो की करते सीगे, इत्थों लोग जिहड़ा हैगा वो आना जाना बंद कर देंदे सीगे। ठीक है, उत्थे आना जाना बिल्कुल की कर देंदे सीगे, बंद कर देंदे, जस्ट लाइक कोविड-19 की तरह। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जिहड़ा हैगा या जिहड़ी आवाजावी वो बिल्कुल स्टॉप कर दी जाती सी, तो थोड़ा टाइम बाद वो जिहड़ी डिजीज है वो अपने आप की हो जाती सी, खत्म हो जाती सी, क्योंकि जो भी उस डिजीज तो हुंदा सी या तो बच जाता सीगा या उसकी डैथ हो जाती सी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ते कोई इन्ना कोई अपनी जिहड़ी मैडिकल फैसिलिटीज है वो इन्नी डेवलप नहीं हुई सीगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज वी कॉल्ड एपीडेमिक। नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक वर्ड का मतलब की होंदा है कि ए डिजीज विच इज रेगुलरली फाउंड अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक कि गोइटर। गोइटर देखिए तुसी डिजीज है ना, बड़ा ही कॉमन होंदी है, गले की डिजीज हैगी है। ठीक है, अगर कोई डिजीज ठीक है रेगुलरली किसी एक जगह ते मिल रही है अपन को रेगुलरली, ठीक है, ता किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर तो उसको आप गोइटर बोलांगे। मतलब की है कि जिदा आप कल वाइटामिन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे है ना, कि साउथ एशियन पीपल के अंदर की होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉमन है वाइटामिन ए दी डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरीके नाल स्टूडेंट मान लो कोई एक डिजीज इदा की कोई डिजीज जिदा कि गोइटर है ना, जिहड़ी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह नाल होंदा डिजीज। ठीक है, गले की जो डिजीज होंगी अपनी, तो जो गोइटर डिजीज है स्टूडेंट, ठीक है, अगर मान लो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिथे आयोडीन यूज नहीं किया जाता गा, सो उन्होंने लोगों के अंदर तुहानूं रेगुलरली की देखा जाएगा कि हाँ जी इत्थे गोइटर मिल दी जिहड़ी डिजीज है वो बहुत ही कॉमन हैगी है, कि मतलब कि रेगुलर ही किसी ना किसी बंदे नूं गोइटर हो रहा है ना, या मान लो इदा ही किसी का टाइफाइड है, या मान लो इदा ही कोई मलेरिया है, रेगुलरली उत्थे जिहड़ा हैगा तुहानूं मलेरिया कंटीन्यूअसली मिल ही रहा, कि हो ही रहा है, कभी किसी नूं हो गया, कभी किसी नूं हो गया, कभी किसी नूं हो गया, है ना। सो दिस इज वी कॉल्ड एपीडेमिक, दिस इज वी कॉल्ड एपीडेमिक, एंडेमिक, सॉरी एंडेमिक। एपीडेमिक का मतलब होंदा है कि कोई एवें दी डिजीज जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल नूं हो जाए किसी एक सेम प्लेस ते फॉर सम टाइम। बट एंडेमिक च क्या है कि वो रेगुलरली तुहानूं मिल रही हैगी। फिर आप गल करते पेंडेमिक की। पेंडेमिक तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो कोई एक डिजीज जो पूरी दुनिया च फैल जाए उसनों आप की बोलते हैं पेंडेमिक। जिदा कि एड्स एक पेंडेमिक डिजीज है, क्योंकि अज तक इसका कोई इलाज नहीं मिले, इस करके पूरी दुनिया च फैली हुई है। कोविड-19 ये तो हुण रिसेंटली है, ठीक है। सो दिस इज द पेंडेमिक, दिस इज द पेंडेमिक। ठीक है, तो मेन इत्थे जिहड़ी इस स्लाइड के अंदर जिहड़ियां मेन 3 टर्म सीगियां, पहली एपीडेमिक, ठीक है, जो कुछ समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया के अंदर फैल जाए। फिर है एंडेमिक जो अपन रेगुलरली किसी एक जगह पर मिल रही है कंटीन्यूअसली। फिर पेंडेमिक जो पूरी दुनिया च फैल जाए। ये 3 टर्म्स तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर होनी चाहिए ने बच्चे। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, क्लीयर है, ओके जी। नैक्सट गल करते हैं फिर आप अगे। हुण आपां आने हैं अपनियां डिजीज के उपर। तो इस तो पहला स्टूडेंट आप अपनी टर्म्स क्लीयर कर लिया। हुण मैं बार बार स्टूडेंट तुहानूं टर्म्स जिहड़ियां हैगियां वो इत्थे मैंशन नहीं करूँगी, मैं बार बार नहीं दसूँगी तुहानूं कि हाँ जी एंडेमिक का मतलब तो तुहानूं मैं दस देनी है। हुण जी वर्ड पेंडेमिक आया, हुण वैक्टर आया, कैरीयर आया, रिजर्वोयर आया, तो मैं बार बार तुहानूं एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, आपां डायरैक्टली पढ़ांगे। ठीक है, ये गल मैं तुहानूं पहले ही क्लीयर कर देनी है अज ही। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। डिजीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट वन इज योर इन्फेक्शियस डिजीज एंड सैकेंड वन इज योर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखो कुछ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ डिजीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ठीक है, वो चीज़ की इतनी गल नहीं हो रही बच्चे। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो फैले ना, मतलब कि जिदा किसी एक परसन को कैंसर है तुसीं उसनूं मिल गए तो तुहानूं कैंसर हो गया, नहीं इदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होएगा। या मान लो उस परसन नाल कंटीन्यूअसली कोई बंदा रह रहा तो उन्होंने भी कैंसर होगा थोड़े टाइम बाद, नहीं, क्योंकि कैंसर जिस परसन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है,
ठीक है, दूसरे पर्सन ਨੂੰ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂडेंट, ਇੱਕ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। सेकेंड ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, डायबिटीज, है ना। डायबिटीज जो है दैट इज आल्सो ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों, क्योंकि एक बंदे ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, है ना। थर्ड डिजीज ਕਿਹੜੀ, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक डिजीज है बच्चे, ठीक है। ओबेसिटी मोटापा, इदा नहीं कि एक बंदा मोटा हो गया तो दूसरा अपने आप उहदे नाल बैठा बैठा ही मोटा हो जाऊगा, नहीं, ठीक है। ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये नहीं है कि तुहाडे फ्रेंड नूं, तुहाडा फ्रेंड अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लै रहा हैगा, ठीक है, तुसीं अच्छा खा रहे हैं बट फिर भी तुहानूं माल न्यूट्रिशन हो गया, नहीं, इदा नहीं होएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, दिस इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर है स्टूडेंट, यस और नो, ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज केड़ी हुंदी है, जिद्दां कि कोल्ड, है ना। एक परसन नूं कोल्ड देखिया तुसीं, दूसरे बंदे नूं भी हो जांदा है, बिल्कुल हो जाते, है ना। और क्या, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीबी हो जाता है। अगर कंटीन्यूसली तुसीं उसदे नाल अटैच रहने हैगे हो, ठीक है, एक परसन टीबी होया किसी बंदे नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਨੀजिंग ਨਾਲ, ਕਫਿੰਗ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਲੋਥ ਵੀ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ, कोविड-19 ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਿਲकुल फैल रहा ਸੀਗਾ, राइट, ठीक है। सो दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज, दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, ओके, समझ आई है, ठीक है। तो इतने लिख भी रखे है, देखो जी, ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट वी कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ आ गई, यस और नो, ठीक है, ओके जी। तो सब तो पहला आप देखांगे इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, जिहदे च अपनी पहली जिहड़ी आप डिजीज पढ़ांगे दैट इज अवर टाइफाइड, दैट इज अवर टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड देखते हैं बच्चे, इत्थे टाइफाइड देखो तुसी। अच्छा, ये तो सब तो पहला मैं इत्थे स्लाइड च बहुत अच्छे तरीके नाल मैंशन किया होया बच्चे, ठीक है, बस तुसी देखना है, देखो जी, टाइफाइड की है स्टूडेंट, सारे पासे लिखा है, एक बैक्टीरियल डिजीज, किहदे नाल हुंदी है, ये बैक्टीरिया दे नाल हुंदी है, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। केड़ा बैक्टीरिया रिस्पोंसिबल है, पैथोजन का नाम की है बच्चे, लिखा होया इत्थे, पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइड। दी स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इहदे च कोई भी एक भी लाइन, पहली गल तां मेरी किसी भी स्लाइड के अंदर एक भी लाइन मैं फालतू नहीं लिखी होंदी, ठीक है, हर एक लाइन मैं बहुत ही सोच समझ के लिखी होंदी है कि हाँ जी ये वाली लाइन जिहड़ी हैगी है वो एग्जाम मेरी हर एक लाइन तो तुसीं क्वेश्चन ड्रॉ कर सकदे हो, ठीक है, ओके। तो तुसीं एक एक वर्ड ते नोट करना, ठीक है। ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज दी जिन्नियां भी मेरियां स्लाइड्स ने वो इसे तरीके नाल बणीआं होईआं ने कि तुसीं उन्हां नूं बड़े आराम नाल याद कर सको, क्योंकि क्वेश्चन ऐदां ही आंदे कि टाइफाइड नूं कॉज करने वाला बैक्टीरिया का नाम दसो, इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, पैथोजन क्या है, कैरियर केड़ा है नेम, ठीक है, होस्ट है, गेस्ट है, की हैगा, सब लिख रखे मैं इहदे च, ठीक है। तो देखो टाइफाइड की है बच्चे, एक बैक्टीरियल डिजीज है, मेरे नाल नाल याद करो, ठीक है। पैथोजन केड़ा है, साल्मोनेला टाइफाइड, पैथोजन का नाम की है साल्मोनेला टाइफाइड, ओके। इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा इन्फेक्शन हुंदा किदे है कि सब तो पहले अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करदे है थ्रू द वाटर एंड फूड। अगर तुसी कंटैमीनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम कर लेने, कंटैमीनेटेड का मतलब होंदा कि गंदा पानी, है ना, गंदा पानी या गंदा खाना अगर तुसी कंज्यूम कर लिया, गंदे खाने तो मतलब समझते हो ना, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਟਾਈਫਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਆਰਗਨ, ਬਾਕੀ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਆ ਬਲੱਡ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ठीक है। टाइम टू टाइम ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਆ ਬਲੱਡ ਅਦਰ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਅਫੈਕਟ करते ਹੈਗੇ, ठीक है, लाइक लीवर, स्टमक पेन, ये कॉमन एक अपनी की है इसके सिम्टम्स ने। दूसरा देखो सिम्टम्स देखने थे कि सिम्टम्स लिख रखे हैं,
ठीक है। तो सिम्पटम देखो, सस्टेन हाई फीवर रहिंदा है तुहानू, ठीक है, सस्टेन कंटीन्यूसली तुहानू हाई फीवर रहेगा, हैडेक होएगा, वीकनेस बहुत फील होंदी है, स्टमक पेन बहुत ही कॉमन है, तुहाडी पेट के अंदर दर्द रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भुख नहीं लगेगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड ईवन डेथ भी हो सकती है तुहाडी। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होंदा है कि तुहाडी जिहड़ी इंटेस्टाइन वो लीक करना शुरू कर दिंदी है। लीक होने का मतलब की है कि इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी, सीधी जी गल हैगी है। तो जो एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी न्यूट्रिएंट दी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो होएगा की बच्चे, होएगा ये अल्टीमेटली थोड़ी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस ही नहीं ज़्यादा हो जाएगी। वीकनेस होएगी तो ओबवियसली थोड़ी बॉडी जी है दैट इज मोर प्रोन टू डिजीज। ठीक है, तो आई थिंक सो कि स्लाइड तुहानू बहुत अच्छे तरीके नाल याद होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि हर चीज़ मैं लिख रखी। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, पैथोजन केड़ा है, साल्मोनेला टाइफी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता ही है, फूड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्पटम की है तुहानू लिखता, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एवरीथिंग। ठीक है जी, एनी डाउट? नो डाउट। तो नैक्सट देख लो, इसे स्लाइड के अंदर क्वेश्चन है, देखो पहला टाइफाइड जिहड़ा है इहदे लई आपां एक टेस्ट करते हैं, दैट इज विडाल टेस्ट। दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ दैट डिजीज। ओके, याद रखना बच्चे, टाइफाइड नू दे लई इक्को ही टेस्ट आपां करते हैं, दैट इज विडाल टेस्ट। इसके उपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड नू टेस्ट करने लई किहड़ा आपां किहड़े टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज विडाल टेस्ट। ठीक है, अच्छा इत्थे एक टाइफाइड मैरी बारे कई बार क्वेश्चन आया, ऑल्दो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, हुण मैनूं नहीं लगता कि एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर च मैं इदां दा कदे क्वेश्चन नहीं देखा। टाइफाइड मैरी एक लेडी सीगी, ठीक है, जो बहुत टाइम तक एक टाइफाइड कैरियर रही सीगी, ठीक है, प्रोफैशनल कुक सी, जिहदी वजह नाल बहुत सारे लोगों को की हुंदा रहा, टाइफाइड हुंदा रहा कंटीन्यूअसली। बाद जाके पता चलिया कि उसने बहुत ज़्यादा टाइफाइड नूं स्प्रैड किया। ठीक है, ओके, सो दैट इज टाइफाइड मैरी। ठीक है, जिहदी वजह नाल इहदा नाम टाइफाइड पिया, मतलब कि उस लेडी का नाम टाइफाइड मैरी सीगा, जो कंटीन्यूअसली एज ए कैरियर का काम करती रही। ठीक है, जिस जो बाद जो रिवील होया, तो दैट्स वाई दिस डिजीज वी कॉल टाइफाइड। उस लेडी के नाम तो ही आप इसका नाम टाइफाइड रखता। ठीक है, लिखा होया, शी वॉज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। जो फूड वो बना रही सी उस थ्रू की हो रहा सी, फूड कंटेमिनेट हो रहा सी किस दे नाल, साल्मोनेला टाइफाई नाल, ते की हुंदा रहा, वो डिजीज फैलती रही कंटीन्यूअसली। ठीक है, ओके, बाकी डिजीज जिहड़ियां हैगियां वो आपां पढ़ांगे कल। ठीक है, कल पढ़ांगे आपां, हजे तो डिजीज बहुत सारियां ने पईयां ने। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है जी। फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ स्टूडेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इनफॉर्म कर देवां कि साडा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसिज, मतलब कि PCS एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो लाइक पटवारी, नैब तहसीलदार, पंजाब पुलिस, ये लिए भी साडे बैचेस चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरस्टिड ने वो नीचे दिए गए नंबर पर क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डिड, ऑफलाइन, ऑनलाइन सारे मोड्स अवेलेबल है, तुसीं ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर इंटरस्टिड। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।